बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 31 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 1 है, यूनिट 2 एक्चुअली। इस यूनिट 2 का ये थर्ड लेक्चर है और इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 के पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 5, 6 और 7 करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन ट्रिकी हैं। इवन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ट्रिकी हैं। ये एक्सरसाइज इसके बाद ट्रिकी स्टार्ट होती है और ये मुश्किल एक्सरसाइज कंसिडर होती है चैप्टर 2 की। तो इसलिए आप लोगों ने ज़रा ध्यान से देखना, इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आएगी। अच्छा, शो दैट, वो आपसे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, इसके रूट्स इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल, हैज़ इक्वल रूट्स। ओके, इफ़ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, इसके दो मेथड हैं, दोनों करवाए जाते हैं और दोनों ठीक हैं। एक मेथड तो ये कि आप इसको ले लें, उसको सॉल्व करें, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर आंसर ये आ जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक और भी मेथड है जो मेरा ख्याल है थोड़ा बेहतर मेथड है, मैं आपको वही कराऊंगा। आपने प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स उसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, हम इसी पर बात करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने अभी इसका क्या ओपन करना है? स्क्वायर ओपन करना है। करें ज़रा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना आता होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस 2ab सी एम एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक माइनस ए कैसे आ गया? ये इधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया? माइनस। मैंने इसी स्टेप में कर दिया, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ये इधर आ गया था तो इक्वालिटी की उस तरफ क्या रह गया? 0। ये 0 लिखना लाजमी है, बच्चे समटाइम्स इसको भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आपने सेपरेट करनी है हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। करें जी, हमारे पास आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। ठीक, अब हमारे पास एक्स वाली एक टर्म है प्लस 2cm, ब्रैकेट कर दें, बेशक साथ लिख दिया एक्स। ठीक, एक्स का कोफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए, जो एक्स का कोफिशिएंट बी, और जो कांस्टेंट बच गया है पीछे, ये टर्म यूज़ होगी, ये यूज़ होगी, ये यूज़ होगी, ये और ये रह गया। तुम्हारे पास क्या रह गया? प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट करते हैं चले, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ लिखा हुआ वो ए है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ वो बी है, जो कांस्टेंट है वो आपका क्या है? सी। तो हम लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल, कैपिटल ए लिख लें, चूंकि क्वेश्चन में ABC कहीं यूज हुआ है ए, तो कैपिटल ए लिख लें। ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैपिटल कर दें या उनको स्मॉल कर दें। बी इज इक्वल टू 2cm और सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अगर आप इनको स्मॉल ही रखना चाहें तो फिर इनको प्राइम कर लें, प्राइम इन ऊपर डैश डाल लें। ठीक है, जैसे हमने उस डैश को प्राइम कहते होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला क्या था? एज डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था? बी स्क्वायर माइनस 4, बी चूँकि हमने कैपिटल डाला है तो बी ये डाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac जी। अब b की वैल्यू थी हमारे पास 2cm, प्लेस करने लगा मैं, 2cm होल स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस एम स्क्वायर और द वैल्यू ऑफ c इज c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट कर दिया मैंने इसको। ओके, अब 2cm का जब आप स्क्वायर ओपन करते हैं हमारे पास आएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, माइनस 4 मैंने अभी एज इट इज लिखा। इन दोनों को पहले आपस में क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, करने लगा।
1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो बनेगा प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज द सेम थिंग। अब आपने इस 4 को अंदर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करें ज़रा, अगले स्टेप में आगे लिख रहा हूँ मैं। हमारे पास आएगा ये आपका डिस्क्रिमिनेंट, साथ साथ आप लिखते रहेंगे। हमारे पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, इस 4 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4c स्क्वायर और माइनस, बल्कि आप अगर ऐसा करते कि 4 कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता। ये 4 और ये 4 ना कॉमन ले रहे हैं, क्यों कॉमन आ रहा हो, जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस में लेते रहे तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। 4 आपने कॉमन लिया, हमारे पास आएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज होता है, प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। मैंने किया क्या, देखें ज़रा, मैंने किया क्या, यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन आ गया तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस था क्या हो गया प्लस। ओके, अब मैंने करना क्या, ये वाला फिर मैं रब कर दूँ चूँकि मैंने कॉमन ले लिया था। अच्छा, हमारे पास अब आएगा 4, अच्छा यहाँ कैंसिलेशन भी होती है, वो भी करें। सी स्क्वायर एम स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आपस में क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास रह क्या गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 बाहर एज इट इज, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें तो उसने आपको एक बात कही थी, सर्कल कर रहा हूं उसको, उसने कहा था कि उसके रूट्स इक्वल हैं अगर सी स्क्वायर को आप किसके इक्वल पुट करें, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के रूट्स इक्वल हैं अगर आप सी स्क्वायर को किसके इक्वल पुट करें, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जहां पर आपको सी मिलेगा वहाँ हम उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मैं वही करने लगा हूँ, यहाँ से इसका पहला वाला मेथड भी किया जा सकता है, वो 100% ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं। अगर आपको किसी ने वो कराया तो बिल्कुल सही है। 4 इंटू माइनस मैंने कॉमन ले लिया और सी की वैल्यू प्लेस की, सी की वैल्यू क्या थी, मैंने लिखा 4 इंटू सॉरी सी की वैल्यू थी ए स्क्वायर इंटू, मैंने 4 लिख दिया गलती से, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये जो बाहर माइनस है ये एक्चुअली ए से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मेरे पास आएगा 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को 1 से करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर, या माइनस लिखना, ये माइनस है, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को एम से करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एक ही बात। अब अगर आप ज़रा ध्यान दें तो ये सारे सेम है, कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं और सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल। ओके, हमारे पास बच के आ गया 4 इंटू 0 और ये क्या हो जाएगा 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अब आ जाए क्वेश्चन के थीम की तरफ। अभी क्वेश्चन एक स्टेप रहता है,
वो आपसे कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स आपके रैशनल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये उसने कहा है। अब क्वेश्चन में क्या है कि वो कह रहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, ये आपने प्रूव करना है। अगर इसको हम किसके इक्वल पुट करें, इसके, तो इसके रूट्स इक्वल आएंगे। और रूट्स कब इक्वल होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। तो हम नीचे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा, हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर रैशनल लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं, जितना उसने मांगा है उतना ही लिखना है। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, और ब्रैकेट में अगर आप चाहें तो वेरीफाइड लिख दें। ये आपका वेरीफाई हो चुका है, हमने क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन 6 और 7 कराना है। पहले मैं वीडियो पॉज करके बोर्ड अप करता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 6 लिख दिया है, पहले वाला रब करके। वो आपसे कह रहा है फाइंड द कंडीशंस इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। और रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट को आप किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। वहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी कंडीशंस होंगी। किस तरह से हम लिखेंगे सोल्यूशन, लिखें लिखेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी, mx + c होल स्क्वायर -4ax इज इक्वल टू 0। हमने इसका पहले स्क्वायर ओपन करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ओपन किया था। हमारे पास आएगा m² x² + c² प्लस a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो +2cmx a² + b² + 2ab 2ab, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे cmx और साथ 2 -4ax। अब आपने x² वाले सेपरेट करने, वो एक ही है हमारे पास, m² x²। x वाले सेपरेट आपको करने पड़ेंगे, वो दो हैं आपके पास, दो टर्म्स है। यहाँ x है, यहाँ x है। यहाँ से आपने x क्या करना है, कॉमन लेना है, +2cm -4a इंटू x। बच्चे मुझसे यहाँ पूछते हैं कि सर आपने यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 क्यों नहीं कॉमन लिया, ज़रूरत नहीं। हमने x के साथ जो कुछ लिखना है वो b है, तो कॉमन लेंगे तो अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिला वजह एक स्टेप बढ़ जाता है, ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद जो कांस्टेंट आपका बच गया है दैट इज c² इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 1 2 3 4। इट मीन कोई भी टर्म आपके में से नहीं हो, ज़्यादा टर्म्स हो तो फिर ऐसे काउंट कर लेते होते हैं। अब आपने लिखना है यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू m², b इज इक्वल टू 2cm -4a और c इज इक्वल टू c² के। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, एज डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, b² -4ac के। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज प्लेस करनी है। आगे कर देता हूँ, हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास थी 2cm -4a 2cm -4a यही थी, हाँ जी, इसका स्क्वायर -4ac। द वैल्यू ऑफ a इज m², द वैल्यू ऑफ c इज c², m² और c²। ओके, अब जाहिर है आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4c² m² प्लस b² मतलब 4a का स्क्वायर, ये 4a हमारे पास बनेगा 16a² माइनस 2ab 2 from the formula, 2 2s are 4 4 4s are 16 acm minus 16 acm minus
इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4m² c²। अब कहीं कोई कैंसिलेशन होती है? बिल्कुल होती है जी, करें जी। ये और ये पार्ट पूरा कैंसिल हुआ, 4c² m² माइनस 4m² c², तो ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो गए। इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लें जी कॉमन। क्या कॉमन आएगा? 16a² और 16a में से 16a कॉमन आएगा, हमारे पास आएगा a माइनस cm। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि रूट्स इक्वल हों, और याद रखें रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब ये मैंने सारा रब इसलिए नहीं किया थ्रू आउट द एक्सरसाइज कि आप लोगों को साथ साथ ये बताना होता है। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट, रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। ये रूल है। ओके, एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो हम करेंगे क्या? इस डिस्क्रिमिनेंट को चलें लिख लें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हमने किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। देयरफॉर 16a इंटू a माइनस cm इज इक्वल टू 0। याद रखें ये दो फैक्टर हैं, एक 16a है और एक क्या है? a माइनस cm। दो फैक्टर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के। तो दोनों को आप किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। 16a इज इक्वल टू 0 और दरम्यान में लिखेंगे और a माइनस cm किसके इक्वल? 0 के। तो a इज इक्वल टू 0, 16 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक ये कंडीशन आई है। बुक वाले ने आंसर में सिर्फ एक ही कंडीशन लिखी है, आपने दोनों निकालनी है, दोनों इसके आंसर हैं। a इज इक्वल टू cm, यानी रूट्स इक्वल होंगे जब a को आप किसके इक्वल पुट करें? 0 के, या a को किसके इक्वल पुट करें? cm के। ठीक, a को अगर आप 0 पुट करेंगे ना तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। हम पीछे कहीं बात कर चुके हैं कि अगर कहीं होल स्क्वायर हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या हुआ करता है? 0, और उसके रूट्स क्या होते हैं? इक्वल। इसी तरह आप cm भी पुट करेंगे तो उसी तरह से आएगा। आपका ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। दो कंडीशन निकली हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 0, व्हेन a इज इक्वल टू cm। कंडीशन ही आपने फाइंड आउट करनी थी। ये तो ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। मैं आपको 7 कराता हूँ और वो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। वीडियो पॉज करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 7 बोर्ड पर लिख दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, आर इक्वल, आपने ध्यान देना है कि ये आपस में इक्वल हैं रूट्स। कह रहा है उसके रूट्स इक्वल होंगे अगर आपका ये आंसर आए। इसमें आपने सिंपली एक ही काम करना है कि आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसके डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है? 0 के। उसकी वजह ये है, वो आपसे कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, और अगर रूट्स इक्वल हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। ये मैंने रूल्स इसलिए रब नहीं कह रहा के साथ साथ आपको बताता चाहूँ। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने इक्वेशन लिखी, सॉल्यूशन लिख के इक्वेशन लिखी, दैट इज c² माइनस ab इंटू x² माइनस 2 इंटू a² माइनस bc इंटू x प्लस b² माइनस ac इज इक्वल टू 0। अब जो x² के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो वैसे लिखा हुआ है वो आपका क्या है? कांस्टेंट c। तो हम लिखेंगे here a इज इक्वल टू c² माइनस ab, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू a² माइनस bc, और c इज इक्वल टू b² माइनस ac। सही हो गया। अब आप चूंकि क्वेश्चन में ABC है तो इसको आप प्राइम कर दें, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, या फिर कैपिटल ABC जैसा कि हमने किसी प्रीवियस क्वेश्चन में किया तो कैपिटल ABC लिख लें। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट लिखना है एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, वो प्राइम भी करते हैं साथ साथ। ओके, अब आपने b, c और a की वैल्यू प्लेस करनी है।
b की वैल्यू क्या है -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी इसका होल स्क्वेयर। मैंने ये पूरी b की वैल्यू उठाई उसका स्क्वेयर बना दिया इसकी वजह से -4। a की वैल्यू आपके पास कितनी है ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी और c की वैल्यू आपके पास है बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस और 2 का स्क्वायर 4। हम लिखेंगे 4 इंटू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। डिटेल से पढ़ा हुआ आपने। ए स्क्वायर का स्क्वायर a4 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वेयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो आएगा ए स्क्वेयर बी सी। ये पूरे का पूरा हमने स्क्वेयर ओपन कर लिया। ये 4 एज इट इज। अगले स्टेप में हम इसको कॉमन ले लेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया है। इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके सी स्क्वेयर को बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। फिर मैंने सी स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए सी क्यूब। फिर मैंने किया क्या माइनस ए बी को बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी क्यूब। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया प्लस ए। ये माइनस इस माइनस से क्या होगा मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर साथ आ गया बी और सी। ओके अब आपने किया क्या ये 4 और ये 4 कॉमन ले लिया। हमारे पास आएगा मैंने लिखा 4 साथ आएगा a4 प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर -2 ए स्क्वेयर बी सी। सही -4 तो कॉमन 4 तो कॉमन आ गया था। माइनस ने अंदर वाले सारे साइन क्या कर देने हैं चेंज। जो माइनस के हैं पहले दोनों वो प्लस हो जाएंगे। वो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस तो आपके पास आएगा माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वेयर बी सी। अब जो लाइक टर्म्स हैं और डिफरेंट साइन के साथ हैं वो कैंसिल होंगी। बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आपस में कैंसिल। ठीक अब a4 लिखा मैंने ये 4 एज इट इज a4। हमारे पास पहले पॉजिटिव लिख लें ए सी क्यूब और ए बी क्यूब है। ये तीन दोनों लिख रहा हूं ए सी क्यूब ए बी क्यूब। ये बाकी जो दोनों टर्म बच रही हैं ये दोनों लाइक हैं ये और ये देखिए ए स्क्वेयर बी सी है ये भी ए स्क्वेयर बी सी है। और आपने -2 और -1 कितना बनता है -3 ए स्क्वेयर बी और सी। ठीक ये आपका डिस्क्रिमिनेंट साथ लिखते रहेंगे हर स्टेप में यहाँ भी और यहाँ भी। ओके अब क्वेश्चन ये था कि रूट्स आर इक्वल। देखें ज़रा रूट्स इक्वल होंगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। तो हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है 0 के। हम लिखेंगे पहले क्या रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट को आपने किसके इक्वल रखना है 0 के। ये गिवन है कि वो रूट्स कह रहा है इक्वल है। अब हमने लिखा 4 इंटू a4 प्लस ए सी क्यूब ए बी क्यूब -3 ए स्क्वेयर बी सी इज इक्वल टू 0। इस डिस्क्रिमिनेंट को आपने किसके को रखा 0 के। 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वालिटी की उस तरफ क्या होगा डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो 0 हो जाता है।
हम लिखेंगे A4 प्लस AC क्यूब AB क्यूब माइनस 3A² BC इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। 0 डिवाइडेड बाई 4 अगले स्टेप में मैं 0 कर दूंगा, लेकिन आप इन चारों से अगर आप ज़रा ध्यान दें तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से A कॉमन आ रहा है। A आपने ले लिया कॉमन, हमारे पास रह जाएगा A क्यूब C क्यूब प्लस B क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। अब आप अगर ज़रा ध्यान दें तो ये दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के। दोनों को 0 के इक्वल रखे हैं। एक बात हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर इनके रूट्स इक्वल होंगे तो एक आंसर A जो है वो किसके इक्वल आएगा? 0 के। एक आंसर आ चुका है। दूसरा चेक करें, दरम्यान में लिखते हैं और A क्यूब प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस 3ABC है, इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3ABC। इसको मैं अरेंज भी कर रहा हूँ, A क्यूब B क्यूब मैंने पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ये दूसरा फैक्टर भी जब आपने 0 के को रखा था तो वो ये आंसर आ गया। इट मीन प्रूव क्या हो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इट मीन प्रूव क्या होगा कि अगर A 0 के इक्वल हो और ये वाला जो आंसर है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3AB से इक्वल हो तो आपके रूट्स आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपका लेक्चर नंबर 31 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो बाकी दोनों या तीनों पार्ट हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में हो जाए, एक में नहीं हुए तो फिर 2 में हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।